व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लंग्स। लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है एक्सचेंज गैसेज। जो ऑक्सीजन होती है इंसानों की ज़रूरत होती है उसको इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, और जो हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको ये बाहर निकालते हैं। तो सांस लेने का काम ये होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। विच गैस डू ह्यूमन एक्सहेल। जैसे भी बताया, गैस कौन सी एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और अगर एन लिखा हो, एनहेल, अंदर कौन सी लगी जाती है? तो वो ऑक्सीजन है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। किस जजीरे पर जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी है? तो ये जो एशिया का जजीरा कॉन्टिनेंट है जिसमें हम रहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आबादी है। विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? वो है एलिफेंट। अगर पानी की बात हो तो ब्लू व्हेल। विच बर्ड कैन मिमिक ह्यूमन स्पीच। वो कौन सा परिंदा है जो कि इंसानों की नकल उतारता है बोलने में? तो वो है पैरट। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका किसने दरियाफ़्त किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने दरियाफ़्त किया। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस मुल्क को जो है वो लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? सूरज की सरजमीन। तो वो जापान को कहा जाता है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एक मैटर का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च टू रिपोर्ट ट्रैफिक वायलेशन। ट्रैफिक कानून यानी कि वायलेशन के जो कानून है उसको पाबंद करने के लिए कौन सी ऐप जो है वो लॉन्च की गई? तो वह है ई चलान ऐप, जिसके ज़रिए अगर आप कोई भी ट्रैफिक वायलेट करते हैं तो आपको चलान आ जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। हु इज़ द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी गवर्नर कौन है स्टेट बैंक के? जमील अहमद। इन 2024 पाकिस्तान इनग्रेटेड इट्स लार्जेस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन। पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा रिफाइनरी का प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया है? सिंध में। इन 2024 पाकिस्तान साइन अ क्लाइमेट फाइनेंशियल डील वर्थ $1.2 बिलियन विद। पाकिस्तान ने क्लाइमेट फाइनेंशियल डील किसके साथ की है? वर्ल्ड बैंक के साथ, $1.2 बिलियन की। पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बिलोंग टू विच प्रोविंस। पाकिस्तान की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी किस सूबे से बिलोंग करती है? सूबा बलूचिस्तान से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कौन सा पोर्टल है? वो है SECB पोर्टल, जो कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन 2024 पाकिस्तान बैंड द इम्पोर्ट ऑफ विच लग्जरी आइटम टू सेव फॉरेन रिजर्व। यानी कि अपने फॉरेन रिजर्व डॉलर बचाने के लिए कौन से लग्जरी आइटम को पाकिस्तान ने बैन किया है? वो है कार, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए इम्पोर्ट नहीं हो रही। पाकिस्तान अचीव विच रैंक इन ICC ऑडिट रैंकिंग बाय मिड 2024। 2024 के मिड में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या थी ICC में? वो थी 3rd पोजीशन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या कहते हैं? जिसमें बहुत सारे नाउन्स को कलेक्ट किया जाए। तो अब देखें, चाइल्ड सिंगल है, आर्मी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग, पीपल हो सकता है कुछ लोग, सोल्जर एक लोग। तो आर्मी में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग समझ के काउंट किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ राइज। राइज का एंटोनियम ऑपोजिट क्या होगा? फॉल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें तो करेक्ट सेंटेंस को फाइंड करना है। तो इसके लिए थोड़ी सी है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो, तो इसमें करेक्ट हमारे पास बी, आई सा दी मूवी। चूज़ द करेक्ट फॉर्म। इसमें करेक्ट फॉर्म को चूज़ करें। ही ऑलवेज ब्लैंक अर्ली। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, कि वो रोज़ जल्दी उठता है। ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ रियल। रियल का ऑपोजिट क्या होगा? अनरियल। पिक द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म का पिक करें। शी ब्लैंक आ सॉन्ग नाउ। अभी वो गाना गा रही तो आएगा इज सिंगिंग। शी इज सिंगिंग आ सॉन्ग नाउ। वो अभी गाना गा रही, शी इज सिंगिंग आ सॉन्ग नाउ। व्हाट इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड की कंपैरेटिव फॉर्म यानी कि गुड से अच्छी वो होती है बेटर। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करें। स्पेलिंग कोई भी आपको दी जा सकते हैं। इसमें जो करेक्ट हमारे पास वो है सी, रेफरेंस। फिल इन द ब्लैंक्स। द चाइल्ड इज़ अफ्रेड ब्लैंक द डार्क। जो बच्चा जो है वो डर रहा है, किस वजह से? अंधेरे की वजह से। तो आएगा ऑफ द डार्क, अंधेरे की वजह से वो डर रहा है। सॉल्व करना है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 2 + 3। अब ऐसी कोई भी इक्वेशन हो तो आपने सबसे पहले डिवाइड करना है,
फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस और फिर प्लस। अगर तो ब्रैकेट में आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये मैथ्स का सिंपल फार्मूला है। तो अब सिंपली हमें डिवाइड करना है, 50 को पहले करना है डिवाइड 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस करना है 3 से 28। हमने ये नहीं करना कि 50 को जो है वो पहले प्लस कर लेना है 5 और 50 को डिवाइड करेंगे 5 से 10 आ जाएगा, ये नहीं। 50 को डिवाइड करना है सबसे पहले 2 से, फिर उसके बाद बाकी की कैलकुलेशन करनी है। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद अ साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पूरा यानी कि हिस्सा जगह कितनी होगी जिसकी एक साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर चारों ये होता ही है कि चारों साइड बराबर है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो एक साइड 7 सेंटीमीटर की है तो चारों 7 सेंटीमीटर की होंगी, तो सारों को आपस में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7 4 28। तो कुल जो इसका स्क्वायर का हिस्सा बन रहा है वो 28 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ 9 क्यूब। 9 का क्यूब क्या होगा, 9 क्यूब कहते हैं 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 ज़ा 81। विच नंबर इज़ डिवाइजेबल बाय 4। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 4 पे तकसीम हो सकता है। तो इनमें सिर्फ 12/4 3 12 जो 4 पे तकसीम हो सकता है। हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन अ फुल सर्कल। एक फुल सर्कल में जो है कितने डिग्री जा रहा होता है, 360 डिग्री। व्हाट इज़ 1/3 ऑफ 300। 300 का 1/3 हो क्या होगा, सिंपली 300 को 3 पे डिवाइड कर दें तो 100 आ जाएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट इवन नंबर आफ्टर 28। 28 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 30। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ 3 5 7। अब मीडियन फाइंड करने के दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि 3 5 7 हमारे पास 3 डिजिट है, जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है 5, वो हमारे पास आ गया मीडियन। सेकंड क्या है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, उस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसमें ये होता है 3 5 हो गया 8 8 7 क्या होगा 15 15 आ गया। अभी कितने नंबर है, 3। 15 को 3 पे तकसीम किया तो हमारे पास आ गया 5। दोनों तरीक़ों से आंसर जो है वो सेम आता है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 7। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा। अब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होता। तो 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 जो है वो 2 और 5 दोनों पे डिवाइड हो जाता है। 11 जो है वो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। 11 को कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करता, तो 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो हमारे पास 11 है। अब अक्सर यहाँ पे ये भी होता है कि लोग समझते हैं कि ये ऑड नंबर पूछेगा 7 के बाद 9। नहीं, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। हाउ मैनी फेसेस डज अ क्यूब हैव। एक क्यूब के जो है वो कितने फेसेस होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं। अगर आपने क्यूब खेली हो जो कि कलरफुल आती है क्यूब, जिसको आपने सेम कलर में करना होता है, तो उसकी 6 साइड्स होती है, 6 साइड्स होती हैं। विच नंबर कंप्लीट द सीक्वेंस। कौन सा नंबर जो सीक्वेंस को कंप्लीट करेगा। 6 11 16 21। अब 6 और 11 में क्या डिफरेंस है, 5 का। 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, यानी कि यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है, तो 21 + 5 26 आ गया। विच शेप हैव नो वर्टिसाइज। वो कौन सी शेप है जिसका किनारा जो है वो कोई नहीं है। तो सर्कल का जो है वो कोई किनारा नहीं होता। स्क्वायर का होता है, ट्रायंगल का होता है, रेक्टेंगल का होता है। तो सर्कल जो होता है वो राउंड होता है, उसका कोई किनारा नहीं होता।